सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के अपन जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना मानचित्र। अब देखो, बोर्ड एग्जाम में जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं वो आएंगे आपके 5 नंबर के, मतलब 5 बिंदु आपसे मानचित्र में पूछे जाएंगे। लेसन नंबर सुना पे 5 लेसन है अपने, 8वां लेसन, 9वां लेसन, 10वां लेसन, 11वां लेसन, 12वां लेसन। इन 5 लेसन से एक एक प्रश्न उठाता है एग्जामिनर, क्योंकि 5 लेसन में एक एक नंबर का मानचित्र दे रखा है अपने। समझ गए बात। अब उन 5 लेसन के जो भी महत्वपूर्ण थे ना बिंदु, उनको मैंने इस बोर्ड पे लिख दिया है। इनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखो, काफी महत्वपूर्ण मानचित्र इसलिए भी हो जाता है कि बड़े प्रश्न अपन जो 5-5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में और भी जो आते हैं, कितना भी अपन सही कर दें, संभावना कम ही रहती है कि एग्जामिनर उसमें अपने को 5 में से 5 नंबर दे दें। लेकिन मानचित्र एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें अपन थोड़ा बहुत भी लगभग अपन आसपास भी कर देते हैं ना, तो अपना वो ठीक ही कर देता है। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी मत छोड़ देना, बहुत ही सीरियस तरीके से आपको इसको अध्ययन करना है। अब देखना, जब भी आप मानचित्र याद करो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में कौन सा राज्य किस स्थान पे है। ये जो अपने सामने खाली मानचित्र दे रखा है, इसमें सबसे पहले अपन राज्य भरना सीखेंगे। एक बार मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पे भर के, उसके बाद में आप भारत का खाली नक्शा लेके खुद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जब तक तुम्हें ये पता नहीं होगा कि भारत का कौन सा राज्य किस स्थान पे है, आप भूल जाना कि मानचित्र में आगे अपन कुछ सीख पाएंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं अपन। देखो, भारत में सबसे ऊपर, अब मैंने पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे ऊपर भारत में क्या है? जम्मू कश्मीर। इसको ज्यादा याद करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये मुझे जहां तक लगता है सब बच्चों को याद है। भारत के सबसे टॉप पर क्या है? जम्मू कश्मीर। अब इसके बाद में अपन बाउंड्री लैंड, मतलब भारत की सीमाओं पे जो राज्य स्थित है ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद में जो अंदर के राज्य हैं वो बताऊंगा। देखो, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान कई बार आतंकवादी भेजता रहता है, ये अपने को पता है। अब पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है तो अपन उसको ऐसे तो बख्श नहीं सकते पाकिस्तान को। पाकिस्तान के आतंकवादियों से मुकाबला करने के लिए हमेशा हम हमारा पंजा तान के रखते हैं जम्मू कश्मीर के पास। क्या तान के रखते हैं? पंजा। जम्मू कश्मीर के जस्ट पास अपने को पंजा तान के रखना पड़ता है, इसलिए कौन सा राज्य आता है? पंजाब। समझ गए बात। अब अगर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए हमारे भारत की सेना हमेशा अपना पंजा तान कर रखती है, इसी कारण हमारा जम्मू कश्मीर में क्या है? राज है। तो ये कौन सा राज्य हो गया? राजस्थान। और जो वर्तमान स्थिति है, अगर ये स्थिति बनी रही, जम्मू कश्मीर में पंजा तान के रखेंगे, तभी हमारा राज है। तभी हम अगर गुजर भी जाएंगे भविष्य में, तो भी हम क्या कहलाएंगे? महान कहलाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अपने भारतीय सेना के द्वारा क्या किया गया है? शासन किया गया है। इसलिए हम, या भारतीय सेना के जवान हम ले लो, कोई भी ले लो, भविष्य में कभी गुजर भी जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? महान कहलाएंगे। समझ गए बात। तो गुजर से तो क्या हो गया? गुजरात, और महान से क्या हो गया? महाराष्ट्र। समझ गए बात। अब ये एक छोटा सा राज्य जो आता है ना, इस राज्य का नाम है क्या? गोवा। गोवा अगर ज्यादा नाटक करता है तो उसको खारा करेला खिला देंगे अपन, क्योंकि गोवा छोटा सा है। छोटा सा बच्चा अपने सामने कोई नाटक दिखाए वो अच्छी बात थोड़ी है। अगर गोवा ज्यादा नाटक दिखाएगा तो उसको अपन क्या खिला देंगे? करेला खिला देंगे। तो करेला से क्या हो जाएगा? केरल। अब इधर वाले राज्य एक बार दोबारा देखना आप लोग। जम्मू कश्मीर के पास हम, या हमारी सेना, भारत की सेना हमेशा क्या तान के रखती है? पंजा तान के रखती है। तभी हमारा क्या है? जम्मू कश्मीर में राज है। यदि हम गुजर भी जाएंगे तो भी हम क्या कहलाएंगे? महान कहलाएंगे।
और गोवा जैसा छोटा सा अगर नाटक करता है तो उस गोवा को तो अपन क्या खिला देंगे, करेला खिला देंगे। समझ गए बात। अब इसके बाद में देखो इधर वाले राज्य देखेंगे अपन। यदि आपने को बोट चलानी है, बोट का मतलब समझते हो जो पानी में चलती है, हवा में तो बोट नहीं चला सकते ना, बोट हमेशा कहाँ चलाएंगे, पानी में चलाएंगे। इसलिए ये भारत में बंगाल की खाड़ी समुद्र है, समुद्र में बोट चलाएंगे तो समुद्र के किनारे देखो, एक तो ये है, ये तो यहीं तक आ गया, एक ये है BOAT, क्या चलानी है, समुद्र के किनारे अपने को बोट चलानी है। समझ गए बात। बोट चलाएंगे तो B से तो क्या हो गया, बंगाल, O से क्या हो गया, ओडिशा, A से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, T से क्या हो गया, तमिलनाडु, B से तो क्या, बंगाल, O से क्या हो गया, ओडिशा, A से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश, और T से क्या हो गया, तमिलनाडु। समझ गए बात। इधर वाले राज्य बहुत आसान है, बोर्ड से याद रख लेना। अब इन बीच वाले राज्यों पे आते हैं। आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर वाला देखें तो एक चीज बताओ, जो अगर कोई व्यक्ति अंधा हो जाए तो उसको सलाह देते हैं कि तू एक काम कर यार, तेरी आंखों में तेल डाल ले, तू ठीक हो जाएगा। अंधा हो गया तो आंखों में क्या डाल ले, तेल डाल ले। तो आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर तेल, क्या हो गया, तेलंगाना। समझ गए बात। फिर अपन कहेंगे अगर किसी को उड़ना आता है, ओडिशा का मतलब अगर किसी को उड़ना आता है, उड़ना आता है तो तू बेटा उड़ के छत पे चला जा, मुझे क्या बोल रहा है, ये तो कहेंगे ना अपन। तो उड़ना आता है तो कहाँ चला जा, छत पर चला जा। तो उड़ीसा के ऊपर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। समझ गए बात। अब इसके बाद में अपन ये जो बंगाल है, बंगाल के जस्ट पास में स्थित दो राज्य देखेंगे एक साथ। क्यों, बाहर जहार के नाम से याद रख लेना। बंगाल, बाहर, जहार। बाहर का मतलब तो बिहार और जहार का मतलब है झारखंड। कोई दिक्कत यहां तक। अब ये एकदम बीच का राज्य बच गया अपने, देख लो लगभग भारत के सेंटर में आ रहा है ये राज्य। बीच का है, मध्य का है, इसलिए मध्य प्रदेश। मध्य छूट गया और उत्तर के छूट गए। तो ये तो मध्य का एक छूट रहा है अपने, और ये उत्तर का एक ये छूट रहा है, और उत्तर का एक ये छूट रहा है। ये तीन राज्य देखेंगे अपन। मध्य का है तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, उत्तर का हो जाएगा तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और भी उत्तर का है तो क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। कंप्लीट यहां तक काम। अब अपने बच्चे हैं दो, तो ये पंजाब के जस्ट पास याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश। अब देखो थोड़े बहुत तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। पंजाब के जस्ट पास में क्या है, हिमाचल प्रदेश है। पंजाब के जस्ट नीचे क्या है, हरियाणा है। और ये जो हरियाणा की बॉर्डर पर स्थित है, ये क्या है, दिल्ली, जो क्या है कि भारत की राजधानी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है क्या, दिल्ली। इधर वाले राज्य तो कंप्लीट। अब मैं आपको दोबारा बताऊं, उससे अच्छा होगा एक बार आप वीडियो को ही दोबारा देख लेना, क्योंकि दोबारा आप रिवीजन करने के लिए कोई क्लास तो है नहीं है। आप खुद एक बार वीडियो को बैग में लेके जाना, दोबारा देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्यों, अब देखो इधर क्या है कि ये वाले राज्य अपने को याद करने में ज्यादा जोर आएगा, लेकिन इन राज्य को अपने को याद नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अपने जो 5 लेसन है ना, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, मानचित्र के प्रश्न आएंगे तो उसी लेसन में से आएंगे, 5 लेसन में से। उन 5 लेसन में इधर वाले राज्यों से संबंधित अपने कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। तो इधर वाले राज्य अपने को छोड़ने हैं। एक तो देख लो, वैसे सुन लो, यहां आता है सबसे नीचे मिजोरम, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर अरुणाचल प्रदेश। यहां आ गया मेघालय, यहां आ गया त्रिपुरा। मेघालय से जस्ट ऊपर ऐसे एक भारत का राज्य है जिसका नाम है असम। ये केवल असम अपने को ध्यान रखना है। ये भूटान आ गया, ये नेपाल, जो दूसरा देश, जो दूसरे देश है ना, उनके मैंने ऐसे लाइन खींच दी है।
भारत के अंदर सीमाओं के लगभग अंदर ही स्थित है, लेकिन है दूसरे देश। ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है। नेपाल और भूटान के बीच में क्या है? सिक्किम है। तो सिक्किम भी अपने को याद नहीं रखना, मेघालय याद नहीं रखना, त्रिपुरा याद नहीं रखना, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य अपने को छोड़ने हैं। समझ गए बात? अब एक बार फटाफट में 1 मिनट में दोबारा बता देता हूं। जम्मू कश्मीर आतंकवाद है, इसलिए सुरक्षा के लिए अपन ने क्या तान रखा है? यहाँ पंजा तान रखा है, तभी हमारा राज है यहाँ पे। इसके बाद हम गुजर भी जाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? महान कहलाएंगे। गोवा जैसा छोटा सा राज्य अगर अपने सामने नाटक करता है तो उसको तो अपन करेला खिला देंगे, उसका तो काम हो जाएगा। BOAT, बोट चलाएंगे पानी के किनारे या पानी के अंदर। बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अंधा है तो उसको सलाह देंगे कि बेटा तेल डाल ले। उड़ना आता है तो उसको कहेंगे कि उड़ के छत पे चला जा। बंगाल के जस्ट पास में है बारजार, बिहार और झारखंड। ये जो बच गए थे, मध्य का बच गया था और उत्तर के बच गए थे, तो मध्य का मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। फिर लास्ट के लिखे थे अपन ने हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और ये क्या है? दिल्ली। ये एक असम, इसके अलावा और आप याद रखोगे। क्यों? इस भारत के नक्शे की आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। और उसके बाद में अब क्या करना आपको? जम्मू कश्मीर की कोई जगह अपनी किताब में नहीं दे रखी, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। पूछ ले तो ये पूछ सकता है जम्मू कश्मीर कहाँ, आप दर्शा दोगे। बाखड़ा बांध, अमृतसर, जलियांवाला बाग, ये 3 पूछे जाए, तीनों में से कोई सा भी पूछा जाए, आपको ये तो पता रहेगा ना कि ये कहाँ है? तीनों के तीनों पंजाब में। अमृतसर पूछे तो आप यहाँ दर्शा देना। दूसरी चीज आपके लिए एक सुविधा और होती है, जहां तक है बोर्ड परीक्षा में 99% जो मानचित्र आता है ना, उस मानचित्र के बीच वाले बक्से बने हुए नहीं होते। उससे फायदा ये होता है कि यहाँ की बजाय अपन थोड़ा नीचे भी लिख देते हैं तो भी अपना काम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप तो जो प्रैक्टिस करो ना मानचित्र की, तो प्रैक्टिस करने के लिए तो ऐसा ही मानचित्र लाना जिसके बीच में लाइनें खिंची हुई हो, तभी अपनी ठीक तरीके से प्रैक्टिस हो पाएगी। मतलब अंदर जो ये बाउंड्री खींची हुई होती है ना, ये वाला मानचित्र लेना आप और उससे प्रैक्टिस कर लेना। तो पंजाब के 3 याद रखोगे। राजस्थान का अपन चर्चा करेंगे अभी इसके बाद में, 5-7 मिनट का राजस्थान का भी मैटर वो देख लेंगे अपन। गुजरात, गुजरात में देखो क्या क्या है। एक देखो, एक अंकल हैं, क्यों? वो अंकल जाम लगा के अपने आप को बड़ा और राजा समझता है। देखो कोई भी है, जाम, जाम का मतलब समझते हो ना, गिलास भर के आराम से टल्ली लेने वाला जाम। जाम लगा के वो अंकल अपने आप को राजा समझता है और अपने आप को बड़ा समझता है। क्यों? लेकिन सरदार तो काढ़ा पी के ही सरदार ने तो उसकी सूरत कैसे कर दी? बंदर की तरह कर दी। जो अंकल जाम लगा के खुद को बड़ा और राजा समझता था, एक सरदार ने, इसने तो जाम पिया था अंकल ने, तो सरदार ने तो काढ़ा पीकर ही उसकी सूरत कैसे कर दी? बंदर की तरह कर दी। एक लाइन में आप याद रखोगे सारी चीजें। इनमें से कोई सी भी जगह आगे आपको कहाँ दर्शानी है? गुजरात में दर्शानी है। समझ गए बात? महाराष्ट्र, अब इनको आप अपने तरीके से याद कर लेना। देखो औरंगाबाद, रत्नागिरी, और रतन सुना कहते हैं ना अपन, और हो गया, रतन हो गया, चांद तारे हो गए, चंद्रपुर, सतारा मतलब तारा हो गया, चांद भी हो गया, मुंबई, नासिक, मुंह नाक हो गया, और नागपुर, पुणे। ये महाराष्ट्र की जगह। इनमें से कोई सी भी जगह आगे आप कहाँ दर्शाओगे? महाराष्ट्र में। गोवा के अंदर से कोई पूछे जाने वाली चीज नहीं है। गोवा पूछेगा तो डायरेक्ट ही पूछेगा कहाँ स्थित आप दर्शा देना। कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी तो अपने को पता ही है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। बेंगलोर की तरह ही एक वर्ड और है, वेलारी। वेलारी भी कहाँ है? कर्नाटक में। चिकमंगलूर, ये भी बेंगलोर की तरह दिखाई दे रहा है, मंगलूर मतलब बेंगलोर। चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, भद्रावती, विजयनगर। आप ये याद रख लेना कि नाटक में कौन कौन भाग ले रहे हैं।
बेंगलोर, वेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, भद्रावती, विजयनगर, बाबा बदून की पहाड़ी, मैसूर, ये सारे के सारे नाटक में भाग ले रहे हैं। तो इनको आप याद करोगे, छोड़ मत देना, ये ज़्यादा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आज के टॉपिक से अपने 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। केरल में केवल पूछा जाता है तो क्या पूछा जा सकता है? कोच्चि। पश्चिमी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल की राजधानी तो क्या है? कलकत्ता। पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ता है? ये रहा, बंगाल लिखा है मैंने यहाँ, इसका वास्तविक नाम क्या है? पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो गई कलकत्ता। दुर्गापुर, रानीगंज, हल्दिया, याद से कर लेना, दुर्गा रानी क्या लगा रही है? हल्दी लगवाने गई है। और कहाँ गई है? दर्जी की गली में गई है। दुर्गा रानी क्या लगवाने? हल्दी लगवाने कहाँ गई है? दर्जी की गली में। तो दुर्गापुर, रानीगंज, हल्दिया, दार्जिलिंग और हुगली। 2 और याद रख लेना, बानपुर और कुल्टी। काम हो जाएगा अपना कौन से राज्य का? पश्चिमी बंगाल का। पश्चिमी बंगाल के बाद 10वें नंबर पे अपन ने लिखा है क्या? उड़ीसा। उड़ेगा कौन? आपको पता है तो मोर तो उड़ता ही उड़ता है ना, सुंदर मोर उड़ेगा। एक हीरे जैसी परी होगी वो उड़ेगी, परी भी उड़ती है और मोर भी उड़ता है। तो सुंदर मोर उड़ेगा, हीरे जैसी परी उड़ेगी, और अगर उनको केला खिला देंगे तो वो संभल के उड़ेंगे आराम से। कई बार उड़ने के चक्कर में गिर भी तो जाते हैं ना, तो केला खा के उड़ेंगे तो अपन ये मान लेंगे कि हाँ भाई संभल के उड़ पाएंगे वो। उड़ीसा या ओडिशा जिसे अपन कहते हैं, सुंदर मयूर। कौन उड़ेगा? एक तो सुंदर मोर उड़ेगा, हीरे जैसी क्या उड़ेगी? परी उड़ेगी, हीराकुंड और पारादीप। केला खिला देंगे तो संभल कर उड़ेगा, मतलब राउर केला, संबलपुर। नाम दोबारा सुनना, सुंदरगढ़, मयूरभंज, हीराकुंड, पारादीप, राउरकेला, संभलपुर। समझ गए बात? अब उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या क्या है पहले तो नाम बोल देता हूं। विशाखापट्टनम, नागार्जुन सागर, नेलोर, गुंटूर, विजयवाड़ा। ये जगह कहाँ पे पड़ती है? आंध्र प्रदेश में पड़ती है। विशाखा तो एक लड़की है और नागार्जुन एक लड़का है, और संयोग की बात है दोनों के दोनों बेचारे अंधे हैं। अंधा कौन कौन है? विशाखा और नागार्जुन दोनों अंधे हैं। तो अब भाई दोनों अंधे हैं तो कोई तो उनकी हेल्प के लिए होना चाहिए ना। हेल्प के लिए कौन है? विजय उनके साथ है हेल्प के लिए। लेकिन फिर भी वो गुटरगु करते तो जा रहे थे कि भाई अंधे हैं तो बोल तो गुटरगु तो कर ही सकते हैं ना, बातचीत तो कर ही सकते हैं ना। गुटरगु करते जा रहे थे लेकिन एक जगह नेलोर नाली में गिर गए। विशाखा और नागार्जुन दोनों अंधे थे, हेल्प कौन कर रहा है? विजय कर रहा है। ये दोनों गुटरगु करते जा रहे थे लेकिन रास्ते में कहाँ गिर गए? नेलोर मतलब नाली में गिर गए। ये जगह कहाँ की हो गई? आंध्र प्रदेश की। तमिलनाडु की जगह सुनना, चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम और नेवेली। ये जगह कहाँ की है? तमिलनाडु की। तमिलनाडु के बाद में तेलंगाना में केवल एक ही है। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। तेलंगाना जो ये रहा आंध्र प्रदेश के ऊपर। छत्तीसगढ़। 36 जनों ने मुझे राय दी, क्या राय दी? कि भाई बिलाई के लिए भी बिस्तर लगाया करो। एक बिलाई पाल रखी है मैंने, तो किसी 36 लोगों ने मुझे राय दी कि बिलाई के लिए भी बिस्तर लगाया करो। अब भाई उनकी राय तो माननी पड़ेगी, कोई एक राय देता तो नहीं भी मानते। तो छत्तीसगढ़, 36 ने राय क्या दी? राय का मतलब रायपुर, भिलाई, बिलाई और दुर्ग बस्तर मतलब बिस्तर लगा दो। बिहार में क्या क्या है? चंपारण, कोसी, बरौनी। देखो चंपा एक लड़की का नाम हो गया। चंपा के क्या आ रही थी? बाहर आ रही थी, जीवन में बहुत खुश थी, लेकिन उसकी कोई वस्तु अपन कोस लेंगे तो बताओ वो रोएगी कि नहीं रोएगी? तो कोसी और रोनी। अब कोसेंगे तो रोएगी, और जब तक नहीं कोसेंगे चंपा से कोई वस्तु तब तक उसके क्या आ रही थी? जीवन में बाहर आ रही थी। तो बिहार की 3 जगह हो गई। झारखंड में हो गया, सुनते जाना, बोकारो, गुआ, जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, पलामू,
कोडरमा, राजमहल, दामोदर घाटी। ये जगह कहाँ पड़ती हैं? झारखंड में पड़ती हैं। झारखंड के बाद में 17वें नंबर पे लिखा अपन ने क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंदौर और देवास आ गया। एक तो इंद्रदेव से याद रख लेना, इंद्रदेव भगवान ना, तो इंद्र भी आ गया और देव भी आ गया। गांधी जी भी तो देवता समान है ना, इंद्र को ले लो चाहे गांधी जी ले लो, दोनों कौन है? देवता। दोनों में क्या है? बल है, मतलब बालाघाट और जबलपुर। बल इसमें भी आ रहा है, बल इसमें भी आ रहा है, बल इसमें भी आ रहा है। गांधी जी और इंद्र दोनों में क्या है? बालाघाट में भी बल आ गया, जबलपुर में भी बल आ गया और बैतूल में भी बल आ गया। और एक जगह कौन सी बच गई? उज्जैन। उत्तर प्रदेश की दो ही जगह हैं, मथुरा और वाराणसी, ये आपको ध्यान रखनी है। उत्तराखंड की एक ही जगह है, कौन सी? टिहरी, ये आपको ध्यान रखनी है। हिमाचल प्रदेश की एक जगह है, कौन सी? बिलासपुर, ये आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा और दिल्ली की कोई जगह नहीं है, लास्ट में है असम की गुवाहाटी और डिगबोई। समझ गए बात? अब मैं इनकी दोबारा तो देखो चर्चा करूंगा नहीं, आप लोग इस वीडियो को एक बार और देख लेना जिससे आपके कंफर्म हो जाए। उसके बाद ध्यान रखना, इसकी जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे 1% भी आप मानचित्र सीख नहीं पाओगे। तो 5 जो नंबर का आएगा ना आपके मानचित्र, उसमें से 1 नंबर का प्रश्न आता है अपने कहाँ से? राजस्थान से। अब राजस्थान में भी देखो, राजस्थान का अपन अलग से मैप बना लेते हैं, उसमें राजस्थान के जिले भर लेते हैं, जिले पूछे जाते हैं राजस्थान के आपसे। तो इसको तो मिटा देता हूँ, इसको आप लिख लेना और उसके बाद में ये कंप्लीट हो जाए तो राजस्थान का 10 मिनट का काम है राजस्थान वाला अध्ययन करना। राजस्थान के सबसे पहले तो आपको जिले थोड़े दिमाग में रखने हैं कि राजस्थान का कौन सा जिला कहाँ है। अब अपन किस मैप की बात करेंगे? राजस्थान। तो हल्का सा राजस्थान का मैप बना लेते हैं अपन। अब इसमें जिले देखते जाना, राजस्थान में कौन सा जिला कहाँ है। गंगा पवित्र और हनुमान पवित्र। गंगा माता और हनुमान भगवान मतलब बालाजी दोनों पवित्र है, इसलिए दोनों को सबसे ऊपर ही ऊपर रखा है। गंगानगर और हनुमानगढ़ पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। ये तो क्या है? गंगानगर, इसके पास में क्या है? हनुमानगढ़। गंगानगर के नीचे, अब बॉर्डर पे चले अपन, गंगानगर के जस्ट नीचे आता है बॉर्डर पे क्या? बीकानेर। और ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ये आता है बॉर्डर पे क्या? जैसलमेर। जैसलमेर के जस्ट नीचे आता है क्या? बाड़मेर। बाड़मेर के जस्ट नीचे आता है क्या? एक बार मैं सारा भर देता हूँ, सुनते जाना आप। जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, ये वाला ध्यान रखना, जैसलमेर का ये जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, इसको दिमाग में रख लेना, फिर नीचे वाला आप आईडी से भर देना चाहिए। बाड़मेर के जस्ट नीचे क्या है? जालोर। जालोर के जस्ट नीचे क्या है? सिरोही। सिरोही के जस्ट नीचे क्या है? उदयपुर। उदयपुर के जस्ट नीचे, अब लास्ट के जो नीचे है ना ये दो, उदयपुर के जस्ट नीचे डूंगरपुर और डूंगरपुर के पास में बांसवाड़ा। मतलब नीचे वाले दो कौन से हो गए? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब बांसवाड़ा के ऊपर चलना, बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर आता है क्या? प्रतापगढ़। एक छोटा सा जिला है। प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर आता है क्या? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के जस्ट ऊपर आता है क्या? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के जस्ट ऊपर आता है क्या? अजमेर। बांसवाड़ा
उसके ऊपर प्रतापगढ़, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा और फिर अजमेर। समझ गए बात। अब डूंगरपुर के ऊपर चले। डूंगरपुर के ऊपर उदयपुर और प्रतापगढ़ के बीच में आता है यहाँ क्या, राजसमंद। समझ गए बात। फिर और ऊपर चले तो आता है क्या, पाली। समझ गए बात। फिर जैसलमेर के जस्ट इधर आ जाता है क्या, जोधपुर। मतलब ये हो गए डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और जोधपुर। अब इधर जोधपुर अजमेर के टच में इधर ऊपर आ गया क्या, नागौर। समझ गए बात। यहां तक आप बर्नाड, फिर अपन इस बाउंड्री पे चलेंगे। हनुमान जी के भोग लगाए किसका, चूरमा का चूरू। भोग लगाने से पहले मंदिर में जैसे ही जाते हैं अपन क्या बजाते हैं, घंटा बजाते हैं। मंदिर का मतलब झुंझुना बजाते हैं। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। झुंझुनू के जस्ट नीचे क्या आ गया, सिक्कर, और इधर बॉर्डर पे चले तो क्या आ गया, अलवर। फिर अलवर के और आगे चले तो क्या आ गया, भरतपुर। और इधर जो निकला हुआ हिस्सा है वो आ गया क्या, धौलपुर। धौलपुर के जस्ट नीचे आता है क्या, करौली। करौली के जस्ट नीचे आता है सवाई माधोपुर। समझ गए बात। अब ये बाहर निकला हुआ हिस्सा है ना, जैसे इसको अपन ने स्पेशल याद रखा था, इसको भी आप बाहर निकले हुए हिस्से को याद रखना। एकदम सीधा ऐसे के ऐसे तो आ गया एक जिला, कौन सा, कोटा। कोटा के बाद में इधर दो जिले बसते हैं, एक इधर छोटा जिला जिसका नाम है बारार, एक बड़ा जिला जिसका नाम है क्या, झालावाड़। समझ गए बात। अब इधर अपन लिखे एक राजधानी तो अपनी बची गई थी, कौन सी, जयपुर। जयपुर से भरतपुर की तरफ चले तो रास्ते में बीच में आता है क्या, दौसा। जयपुर से कोटा की तरफ चले तो जयपुर के जस्ट नीचे तो आता है क्या, टोंक। ये अजमेर थोड़ा ऊपर ले लो। जयपुर के जस्ट नीचे तो क्या आता है, टोंक। टोंक के जस्ट नीचे क्या आता है, बूंदी। और फिर पहुंच जाते हैं अपन कहाँ, कोटा। ये राजस्थान के जिले कंप्लीट। एक बार गिन लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और 33। कितने जिले हैं राजस्थान में, 33 जिले हैं। अब आप थोड़ा सा एक काम करना, हर जिले के बारे में ये मत याद रखना कौन सी जगह है, जिले तो आपको सारे याद रखने हैं लगभग। आइडिया लगा लेना कि हाँ भाई गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर वगैरह ये तो ऊपर की साइड है। क्योंकि भारत के मानचित्र में ध्यान रखना, राजस्थान का मानचित्र नहीं आएगा आपके कौन सा मानचित्र आएगा, भारत का मानचित्र आएगा। अब भारत के मानचित्र में आपको इनको फिट करना है तो लगभग आइडिया भी आप लगा लोगे ना, इधर ये हैं, नीचे ये हैं, इधर ये हैं, तो भी अपना काम हो जाएगा। अब राजस्थान में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, वो कुछ बिंदु हैं, वो बिंदु आप देखते जाना। जिले तो हो गए। एक तो आपके 8वें लेसन से झीलों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी झील, जैसे झील आ गया उस झील को आपको मैप में दर्शाना पड़ेगा। तो एक तो फतेह सागर झील, वैसे लेसन जब अपन ने किया था ना तब ये देखा था फतेह सागर झील व पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में। दोनों की दोनों झीलें कहाँ हैं, उदयपुर। फतेह सागर और पिछोला झील कहाँ है, उदयपुर में। एक आपको ध्यान रखनी है, नौलखा झील या नौलखा या नौलखा एक ही बात है। ये झील पूछी जाए आपसे, ये झील कहाँ पड़ती है, राजसमंद में। समझ गए बात। इसके अलावा आपसे पूछी जा सकती है आना सागर झील, कि भाई आना सागर झील को दर्शाओ। ये झील दर्शानी है आपको कौन से जिले में, अजमेर जिले में। एक झील अपने दे रखी है ताल छापर झील। ताल छापर झील आपको दर्शानी है कहाँ, चूरू में। ये तो कुछ महत्वपूर्ण झीलें जो अपने से पूछी जा सकती हैं।
दो महत्वपूर्ण तालाब हैं, तालाब यहां लिख देता हूं मैं, गडीसर व दूसरे का नाम है गज स्वरूप सागर। ये दोनों तालाब पूछे जाएं, दोनों के दोनों तालाब कहाँ हैं? जैसलमेर में हैं। गडीसर पूछ ले चाहे गज स्वरूप पूछ ले, कहाँ दर्शाना है अपने को? जैसलमेर में दर्शाना है। तो एक तो ये झील पूछी जा सकती है, एक आपसे पूछा जा सकता है क्या? तालाब पूछा जा सकता है। इसके अलावा अपने से कुछ महत्वपूर्ण परियोजना या बांध जो नदियों पे बने हुए होते हैं ना, वो पूछे जा सकते हैं। जैसे चंबल बांध पूछ ले आपसे, चंबल नदी पर बना हुआ है बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध। बांधों की बात करें तो पहला राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध पड़ता है कहाँ? रावत बाठा। और रावत बाठा कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। अब मैंने प्रॉपर जगह का नाम, मतलब चित्तौड़ में भी कहा रावत बाठा। रावत बाठा जगह का नाम इसलिए लिखा है कि राणा प्रताप सागर बांध तो पूछे तो चित्तौड़ में दर्शा दोगे आप, मुझे पता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रावत बाठा को मैप में दर्शाए, तो रावत बाठा भी आपको कहाँ दर्शाना है? चित्तौड़गढ़ जिले में दर्शाना है। इसके अलावा और बांध आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा? जवाहर सागर। जवाहर सागर कहाँ पड़ता है? कोटा में। अगर जवाहर सागर पूछा जाए तो कहाँ दर्शाओगे? कोटा में दर्शाओगे। एक आपसे पूछा जा सकता है क्या? बिसलपुर। बिसलपुर कहाँ पड़ता है बांध? ये पड़ता है टोंक में। अगर बिसलपुर दर्शाना पड़े तो कहाँ दर्शाओगे? टोंक में दर्शाओगे। इसके अलावा बांध में अपने दे रखा है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध आप कहाँ दर्शाओगे? बांसवाड़ा में। मतलब एकदम नीचे नीचे माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में। क्यों? एक आपसे पूछी जा सकती है इंदिरा गांधी नहर। अगर राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर पूछी जाए ना आपसे, तो भारत के मानचित्र में जो राजस्थान वाला जो है ना, राजस्थान का इंदिरा गांधी नहर थोड़ी लंबी आकार में दर्शा देना ऐसे, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर जो है ना, ये हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर होती हुई जैसलमेर तक जाती है। तो आपको एक लाइन खींच के दर्शानी है, उसमें लिख देना इंदिरा गांधी नहर। समझ गए बात? ये कुछ आपसे बांध और नहर पूछी जा सकती है। इसके अलावा दो जगह और महत्वपूर्ण है। एक तो आपसे पूछी जा सकती है खेतड़ी कहाँ है, तो खेतड़ी दर्शाओगे आप कहाँ पे? झुंझुनू में। और एक जगह और है प्रसिद्ध, वो है अंता। अंता पूछा जाए तो वो है कहाँ? बारां में। राजस्थान का मैप ज्यादा, जैसे मैंने भारत के बारे में कहा था ना कि बहुत सीरियस तरीके से इसको पढ़ लेना, राजस्थान का मैप ज्यादा सीरियस तरीके से मत पढ़ना। बस ये आपको आइडिया हो जाएगी, हाँ भाई इधर कौन कौन से जिले हैं। सवाई माधोपुर को आप यहाँ की बजाय यहाँ भी दर्शा दोगे, यहाँ भी दर्शा दोगे ना, तो भी इंडिया के मैप में तो ऐसा चलेगा। क्यों? बस ये ध्यान रख लेना, इधर कौन से जिले हैं, बीच में कौन से हैं, इधर कौन से हैं, इधर कौन से हैं। समझ गए बात? और ये प्रमुख जिले कौन से जिले में दर्शानी है आपको, वो ध्यान रख लेना। ये बांध और इंदिरा गांधी नहर कहाँ दर्शानी है, ये दो जगह कहाँ दर्शानी है। इसी के साथ आपका मैप का 5 नंबर का कंप्लीट। देखो मैप पे अगर अपन पढ़ते हैं ना कहीं से, तो बहुत उलझा हुआ मामला है। इसमें इतनी सारी जगह दे रखी हैं, जो भी सिलेक्टेड जो जगह थी जिनकी एग्जाम में पूछने की संभावना होती है, लगभग कंप्लीट अपन ने आज के लेसन में ले लिए। और ध्यान रखना मैप को बिल्कुल भी मत छोड़ देना, चाहे और कोई प्रश्न आप हो सकता है, हाँ एग्जाम में भी नहीं छोड़ना। पहले तो मैं याद करने की बात कर रहा था कि याद करना बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि बहुत आसान काम होता है मैप को पढ़ना। एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एग्जाम में तो कोई प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो नेक्स्ट लेसन में फिर अपन दूसरा लेसन जो था सामाजिक का, उस लेसन में अपनी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।